नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले में दायर दर्जनों याचिकाओं को खारिज किया। मैक्सिमम लोग जो भी कोर्ट जा रहे हैं उनको पहले से पता है कि हम क्या मैटर लेकर जा रहे हैं, इसमें क्या संभावनाएं हैं। 0% संभावना होने के बावजूद भी सिर्फ याची बनाकर पैसा लूटने के चक्कर में ये लोग कोर्ट जाते रहते हैं, बिना मैटर में कोई दम हुए चले जाते हैं। ये साफ साफ पहले से ही स्पष्ट था कि जो है इसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, उसके पीछे भी कारण, हम कोई भी चीज़ बताते हैं तो कारण के साथ बताते हैं। जिन लोगों ने पहले भी हमारी वीडियो देखे होंगे तो हम हमेशा हर चीज़ पर तथ्य और तर्क दोनों रखते हैं। अभी ये आज की खबर है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दर्जनों याचिकाओं को खारिज किया है। हम जो भी भर्तियां हुई हैं, हो रही हैं, जो भी प्रक्रिया कहीं चल रहा है, उससे संबंधित जो भी कोर्ट केसेज हैं उसमें क्या संभावनाएं हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं, सब पर अपडेट देते रहते हैं। 69,000 भर्ती की शुरुआत से हम सारे अपडेट दे रहे हैं। आप जाकर के प्ले लिस्ट में सारा अपडेट देख सकते हैं। और जो लोग लगातार जो है सारे ऑडियो वीडियो देख रहे हैं उनको भी पता होगा। तो ये आज की खबर है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज किया है। ये स्पष्ट था कि जो है ईडब्ल्यूएस जो है वो जब भर्ती आई थी उस वक्त नहीं था, उसके बाद ये आया है ईडब्ल्यूएस। तो ये कैसे मिल सकता है। इसी तरह के बहुत सारे और भी कैंडिडेट्स हैं। कोई गया है कि 20,000 पद 68,000 वाला हम जुड़वा देंगे इसमें, कोई गया है कि आरक्षण में घोटाला हुआ है। मतलब हवा में बातें करते हैं, मैटर पता ही नहीं है, पूरा तथ्य है ही नहीं, और बस याची बने जा रहे हैं। और ये जो नेता वेता बने हैं इनका तो काम ही है याची बनाना, 2-2 हज़ार रुपये लूटना। अब आप कल्पना कीजिए कि 2,000 रुपये अगर किसी ने जो है कोई याचिका डाली, अगर उससे 5,000 10,000 लोग भी जुड़ गए हैं, अगर 5,000 10,000 69,000 जिससे भर्ती है, इसमें ये 10% आरक्षण की बात, 10% आरक्षण की बात ईडब्ल्यूएस की, तो 69,000 में 10% आप जोड़ लीजिए कितनी सीटें हो गई। अब 10% सीट के लिए कितने कैंडिडेट्स जो है इनको पैसा दे रहे होंगे। तो अगर 10-15-20 हज़ार लोग भी पैसा दे रहे थे, 1,000-2,000 भी दे rहे थे, तो 2,000 रुपये अगर 10,000 लोग देंगे या 20,000 लोग देंगे, आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना पैसा आ रहा है। इसीलिए सिर्फ ये सब केस डाले जाते हैं। चलिए, तो खैर ये तो आप लोग को समझना है, आपका पैसा है, आप इन चंदा चोरों को देना चाहते हैं या अपना भला देखना चाहते हैं। हम तो आपको अपडेट्स सारे देते रहते हैं, और जो हम बताते हैं लगभग 70 से 80% चीज़ें वो होती हैं। आप लोग उसको सच मानिए मत मानिए, लेकिन बाद में हो जाने के बाद तो मानना ही पड़ता है। तो आज का अखबार पूरा रंगा हुआ है इसी न्यूज़ से। आप देख सकते हैं, आपके सामने एक पेपर कटिंग है। आपको और भी पेपर कटिंग दिखा देते हैं। चयन प्रक्रिया पहले शुरू हो गई, नहीं मिलेगा 2 आरक्षण का लाभ। तीसरा है, भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद नहीं लागू होगा एक्ट। ईडब्ल्यूएस आरक्षण 69,000 शिक्षक भर्ती में लागू नहीं होगा, हाई कोर्ट याचिका खारिज। चयन प्रक्रिया पहले शुरू हो गई, नहीं मिलेगा 2 आरक्षण का लाभ, याचिकाएं खारिज। चलिए, तो अब आपको न्यूज़ क्या है वो दिखा देते हैं, डिटेल में बता देते हैं। तो शुरू करते हैं। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले में दायर दर्जनों याचिकाओं को खारिज किया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं। फैसला क्या है, फैसला कोर्ट ऑर्डर आप लोग नहीं पढ़ते हैं, कोर्ट ऑर्डर भी इसका डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़िएगा। क्या वहाँ पर किसने तर्क दिया ये मैंने नहीं रखता है, मैंने ये रखता है कि जज ने फाइनली क्या डिसाइड किया। तो आप लोग जो है पूरा ऑर्डर पढ़ने के बजाय जज कह क्या रहे हैं फाइनल वो पढ़ा कीजिए। चलिए देखते हैं न्यूज़ क्या है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में ईडब्ल्यूएस आर्थिक पिछड़ा वर्ग, आप लोग जानते हैं कि जो है सामान्य वर्ग के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लाया गया है। तो आरक्षण लागू करने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। ये तो स्पष्ट था कि याचिका खारिज ही होगी, क्योंकि इसमें कोई दम नहीं है। कोर्ट ने कहा कि भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया ईडब्ल्यूएस आरक्षण उत्तर प्रदेश में लागू होने से पूर्व प्रारंभ हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में सिर्फ ऑफिस मेमोरेंडम जारी होने के आधार पर राज्य सरकार आरक्षण लागू करने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य नहीं है। शिवम पांडे व दर्जनों अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने दिया है। ये शिवम पांडे ये पहले बीएड के कैंडिडेट थे, ये एक नंबर के फ्रॉड हैं। इन्होंने वकालत की डिग्री कहीं से जुगाड़ से ले ली है, अब ये बन गए हैं, अपने आप को वकील बताते हैं। और जबकि ये एक चंदा चोर लुटेरे हैं। सिर्फ काला कोट सिर्फ इन्होंने पहना है, इसीलिए पहना है ताकि जो भी भर्ती है उसमें जो है तरह तरह के फर्जी केसेस डाल के लोगों से पैसा लूटा जाए।
चलिए खैर, आप लोग कितना समझ पाते हैं कितना नहीं वो आप लोग को देखना है। इतिहास भूगोल पता नहीं करते हैं कि आप जिससे जुड़ रहे हैं वो कौन है। तो ये तो स्पष्ट है कि जब भी कोई नियम नया बनता है तो वो जो है उसमें स्पष्ट किया गया रहता है ये कब लागू होगा, किस पर लागू होगा, कहाँ से लागू होगा। उसको जाने बिना ये लोग फर्जी केस डाल देते हैं, जबकि सबको पता होता है कि केस में क्या होने की संभावना है। जितने वकील होते हैं, वकील छोड़िए, एक सामान्य कैंडिडेट भी अगर चाहे मैटर को समझना, नियम कानून को समझना, तो उसे समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या जो है निर्णय आने वाला है। लेकिन आप लोग ये चीज़ समझना नहीं चाहते हैं। और सोचिए, जब कैंडिडेट समझ सकता है, एक सामान्य व्यक्ति समझ सकता है, आजकल तो सार्वजनिक है सारे नियम कानून, सब लोग तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सारे नियम कानून पढ़ रहे हैं, तो सोचिए वकीलों को क्या नहीं पता होता होगा। लेकिन फिर भी वो सच नहीं बताते हैं। क्यों? अगर सच बता देंगे तो फिर लूट कैसे होगी। और वकील तो कम ही लूटते हैं, ये जो नेता बन जाते हैं आपके संगठन वंगठन वाले, ये ज़्यादा लूटते हैं। तो शिवम पांडे कोई वकील नहीं है, ये वही हैं। आगे देखते हैं। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़े दर्जनों अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर भर्ती प्रक्रिया में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने की मांग की थी। कहा गया कि सांसद ने संविधान में 103वें संशोधन द्वारा, यहाँ संसद होना चाहिए था, 103वें संशोधन द्वारा 12 जनवरी 2019 को आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया है। यूपी सरकार ने इसे 18 फरवरी 2019 को ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर लागू कर दिया। बताइए, मेमोरेंडम जारी किया 18 फरवरी 2019 को, और उसके बाद का ये कहानी और उसके बाद पहले का कहानी बिना समझे हुए पहुंच गए कोर्ट। इस 18 फरवरी 2019 को ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर लागू कर दिया। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2018 को शुरू हुई, मगर शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 में आयोजित की गई। ऑफिस मेमोरेंडम लागू होने के बाद तथा इसका परिणाम 12 मई 2020 को घोषित किया गया। याची परीक्षा में सफल रहे उन्होंने आर्थिक पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र प्राप्त कर 10% पदों पर आरक्षण लागू करने के लिए प्रस्तुत किया, मगर सरकार ने इसे नहीं माना, जिसकी वजह से याची नियुक्ति नहीं हो सकी। ये देखिए, याची की बात ये लोग करते हैं, जबकि याची जैसा कुछ होता ही नहीं है। ये सब फर्जी बातें हैं। याची जानबूझ करके ये लोग जो है जाते हैं कोर्ट में, बस हमको किसी तरह 2-4 लोग को ला मिल जाए। ऐसा नहीं होता है, नियम के अनुसार होता है। आपने फॉर्म जब भरा उस वक्त आरक्षण का क्या प्राविधान था उस विज्ञापन में बताया गया होगा, और जो उस विज्ञापन में आरक्षण का नियम कानून बताया गया होगा, जो प्रावधान रखा गया होगा, उसके तहत आपने आवेदन किया होगा। अब उसके बाद कोई नया नियम आता है, उसके बाद आप सर्टिफिकेट बनवाते हैं और चाहते हैं कि पुराने में आपको उसका लाभ मिल जाए। ये हो ही नहीं सकता, ये सब झूठ है। जो लोग याची बने थे वो मास्टर मत बने, न बने भविष्य में, क्योंकि वो मास्टर बनने लायक नहीं, उनका बुद्धि नहीं है कि जो है क्या संभव है क्या नहीं है। ऐसे ही आरक्षण, अभी हम लगातार इस पर भी चर्चा करते रहते हैं, बहुत सारे ऑडियो वीडियो हमने डाले हैं आरक्षण को लेकर के, आरक्षण घोटाला हुआ है ओबीसी एससी एसटी, वो भी जा करके देख लें, सुन लें। वहाँ भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होना है अब। तो चलिए आगे देखते हैं। और जिनको जो भी जानकारी करना होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल पर बात हो जाएगी। एक दिन में 1 या 2 व्यक्ति से ही बात कर पाएंगे, ज़्यादा लोग से नहीं। और अगर आप बात करना चाहते ही हैं तो आपको व्हाट्सअप नंबर दे देते हैं, पहले व्हाट्सअप कीजिएगा, उसके बाद फिर आपको टाइम दिया जाएगा तो आप कॉल पर बात कर लीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर है 9453221786। आप पहले व्हाट्सअप कीजिएगा, फिर समय लेकर के आराम से, आपके पास भी समय हो, ताकि आप जल्दी में न रहें, सारी चीज़ों को समझ सकिए। हम आपको सिर्फ समझा सकते हैं, आपको तथ्यों से वाकिफ़ करा सकते हैं, जो आप नहीं जानते हैं, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कॉल मत कीजिएगा। हमसे बहस करके कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। हाँ, आप हमसे तर्क करेंगे, हमसे जो है जानकारी लेंगे तो आपको जानकारी मिलेगा, लेकिन बहस कर कोई फ़ायदा नहीं। नौकरी गवर्नमेंट से लेना है आपको, और इस तरह के फिजूल के कोर्ट कचहरी याची फलाना ठिकाना करने से कभी नहीं नौकरी मिलती है, ना कोर्ट कुछ देता है। कोई जजमेंट कभी आपके फेवर में नहीं आएगा। अभी देखिएगा, यही नेता कहेंगे कि हम तो भाई डबल बेंच जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसी तरह से आपको उल्लू बना करके लूटते रहेंगे, जबकि स्पष्ट है कि आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला है? कोर्ट ने स्पष्ट लिख दिया है। याचियों के अधिवक्ता का कहना था कि भर्ती परीक्षा में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होना चाहिए। भैया कह दो ना कि कोर्ट में जाकर के हमको भी चांद पर ज़मीन मिलना चाहिए, अमेरिका में घर मिलना चाहिए। अरे मूर्ख, चाहिए से कुछ नहीं होता है। नियम को समझा कीजिए आप लोग, मूर्खों जैसी बातें करने से नहीं होता है। लागू होना चाहिए क्योंकि परीक्षा और चयन प्रक्रिया संशोधन लागू हो जाने और ईडब्ल्यूएस प्रावधान को लेकर 18 फरवरी 2019 को लागू को जारी ऑफिस मेमोरेंडम के बाद की गई है। थोड़ा सा यहाँ सेंटेंस में गड़बड़ी है, खैर। नहीं लागू होगा एक्ट, तो स्पष्ट है कि ये खारिज हो चुका है, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। 10% आरक्षण का प्रावधान गरीबों के लिए,
1 दिसंबर 2018 को शुरू हुई थी भर्ती की प्रक्रिया। तो भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो आपने जब आवेदन किया होगा उस वक्त जब नहीं था उसमें आरक्षण का प्राविधान इस तरह का, तो जाना ही बेकार था। और जो बात कर रहे हैं SC ST OBC आरक्षण में घोटाला हुआ है, उनको पता ही नहीं है आरक्षण इस समय कैसे कैसे, क्या पहले के रूल थे, अभी क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, क्या किस तरह से लागू हो रहा है। और बिना वजह का जो है दिन भर जो है शोर मचाना, फेसबुक पर यहाँ वहाँ पोस्ट डालना, धरना करना, कुछ नहीं मिलेगा इन सब से। सारे मुद्दों को पहले समझा कीजिए, तथ्यों को समझा कीजिए और समय मत बर्बाद कीजिए, तैयारी कीजिए। नई भर्ती आने जा रही है और नया आयोग जो है तैयार हो चुका है, उस पर भी आज हमने वीडियो डाला है, आप देख सकते हैं। तो चलिए, ये खारिज हो चुका है, चंदा चोरों से दूर रहिए। दूसरे भी बहुत सारे इसी संबंधित न्यूज हैं। चयन प्रक्रिया पहले शुरू हो गई, नहीं मिलेगा 2 आरक्षण का लाभ। इलाहाबाद हाईकोर्ट अंतर्राज्य सहायक भर्ती मामले में याचिकाएं खारिज। इसको आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो को आराम से रोक लीजिए, अगर आपने अखबार नहीं पढ़ा है तो इसको देख लीजिएगा। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ताकि आप इसको भी देख लीजिए। इसमें थोड़ा सा और भी चीज़ों का जिक्र किया गया है। कोर्ट ऑर्डर चूँकि विस्तृत होता है तो जरूरी नहीं कि एक अखबार में या एक न्यूज़ में सारी चीज़ें आ ही गई हों। इसको आप पढ़ लीजिएगा, कब कब क्या हुआ सब कुछ लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद नहीं लागू होगा एक्ट। इसको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसमें तारीख वगैरह डिटेल सब दिया है। ये कब यूपी में लागू हुआ है, 10/2020 को, 10वां महीना में। चलिए आगे चलते हैं। EWS आरक्षण 69,000 भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती में लागू नहीं होगा, हाईकोर्ट याचिका खारिज। सरकार आरक्षण लागू करने को बाध्य नहीं। भाई पीछे में क्यों जा रहे हैं आप लोग? हर राज्य, भाई कोई भी नियम लागू होता है, केंद्र सरकार नियम बनाती है, उसके बाद राज्यों को अपने यहाँ संशोधन करना होता है और संशोधन करने के बाद जिस दिन से लागू होता है उस दिन से मान्य होता है। आप लोग बिना नियम को जाने बस केंद्र ने कोई चीज़ अगर कर दिया तो समझते हैं कि जो यूपी में भी हो जाना चाहिए, ऐसे नहीं होता है। नियमावली में संशोधन करना होता है, उसके बाद सारी चीज़ें होती हैं। पढ़ लीजिए ये सारे न्यूज़, आप रोक करके आराम से पढ़ लीजिए। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आराम से ऊपर नीचे करके जूम करके। वीडियो की क्वालिटी अगर लो रहती है तो वीडियो क्वालिटी यूट्यूब ने दे रखा है फंक्शन, आप क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। चयन प्रक्रिया पहले शुरू हो गई, नहीं मिलेगा 2 आरक्षण का लाभ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से 69,000 सहायक भर्ती मामले में याचिकाएं खारिज। आप देख लीजिए, आपके काम का जो हो उसे पढ़ लीजिए। ये शिक्षक सेवा चयन आयोग से संबंधित आज सुबह हमने एक वीडियो डाला है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो ये सारे जो है मैटर हम आपको दिखा दिए। चलिए तो आप पढ़ लीजिएगा सारा न्यूज़, क्या था मामला, 1 2 3, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग न्यूज़ हैं। उन न्यूज़ पर हम डिटेल में अलग अलग बना देंगे वीडियो। अभी ये मेन जो है खारिज हुआ उस पर था। शिवम पांडे, मनोज मौर्य, विनय पांडे, इनसे आप लोग दूर रहिए। ये सब जो है कोई वकील नहीं है, ये सब चंदा चोर हैं। ये सारे जो है ये इसीलिए आए हैं कि शिक्षक भर्ती में यानी किसी भर्ती में मुद्दों को उलझा कर कोर्ट कचहरी करके चंदा वसूला जाए, याची बना बना करके झूठ बोल बोल कर पैसा लूटा जाए। इनसे दूर रहिए। 69,000 भर्ती संबंधित कोई भी आपके सवाल हैं, कोई भी कहीं क्वेरी है, कोई भी जो है आपको डाउट है, कुछ भी आपको पूछना हो, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा और आपको हमने बता भी दिया है। व्हाट्सअप कीजिए, समय लेकर के कॉल पर बात कीजिए, आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। या अन्य किसी भर्ती से भी संबंधित या आने वाले जो भर्ती है उससे संबंधित जो भी संभावनाएं हैं, जो भी तथ्य हैं, जो भी तर्क हैं, वो सब आप जानकारी ले सकते हैं। ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको सही जानकारी हो जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। कमेंट भी किया कीजिए, कमेंट में फ्रस्ट्रेशन नहीं आना चाहिए। जो भी है आप जो है अपने सवाल रखिए, अपने जो है जिज्ञासा जो भी है या जहाँ कहीं डाउट है वो रखिए और हमसे आप उस पर जो भी तथ्य हैं, जो भी तर्क हैं वो चर्चा कर सकते हैं। हम सिर्फ चर्चा करते हैं, तो आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट किसी और टॉपिक पर बातचीत होगी, डिटेल में चर्चा होगी। वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी साथियों तक और जो है नया सुपर टेट आने जा रहा है उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए फिर आगे बनाएंगे और भी वीडियो डिटेल जानकारी के साथ। 69,000 भर्ती में और क्या क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं और आपके जो नेता हैं वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।